यह कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। कहा जाता है कि यह घटना हिमालय के एक प्राचीन शिव मंदिर में हुई थी, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने एक अभिमानी संगीतकार को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। सदियों पहले आर्यवर्त में रुद्रवीणा नाम का एक महान संगीतकार रहता था। उसकी वीणा की धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे उसे अपने संगीत पर इतना घमंड हो गया कि वह कहने लगा, मेरे संगीत से बड़ा इस संसार में कुछ देवता भी मेरी धुन सुनने को मजबूर हो जाए। एक दिन उसने घोषणा कर दी, यदि स्वयं महादेव भी संगीत जानते हैं तो उन्हें मेरे सामने आकर अपनी कला दिखानी होगी। लोग डर गए क्योंकि भगवान शिव को संगीत और तांडव का स्वामी माना जाता है। उस रात भयंकर बर्फबारी हुई। रुद्रवीणा अपने महल में वीणा बजा रहा था, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने कहा, सुना है तुम संसार के सबसे बड़े संगीतकार हो, क्या तुम मेरे साथ एक अंतिम संगीत प्रतियोगिता करोगे? साधु मुस्कुराया और बोले, संगीत अहंकार से नहीं आत्मा से निकलता है। पहले रुद्रवीणा ने अपनी वीणा बजाई, पूरा महल मधुर धुनों से गूंज उठा। दिए अपने आप जलने लगे। अब साधु की बारी थी। उन्होंने धीरे से अपना डमरू बजाया। अचानक समय जैसे रुक गया, पहाड़ कांपने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, नदियों का पानी उल्टा बहने लगा। रुद्रवीणा ने देखा कि हर ध्वनि से ब्रह्मा की उत्पत्ति और विनाश दिखाई दे रहा है। उसे महसूस हुआ कि साधारण संगीत नहीं, स्वयं सृष्टि की धड़कन है। डमरू की आवाज के बीच साधु का रूप बदलने लगा। जटाएं खुल गई, माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, गले में सर्प लिपट गया। साक्षात भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। रुद्रवीणा डर कर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपनी कला पर घमंड किया। महादेव बोले, जिस कला से अहंकार जन्म ले वह कला नहीं। उस दिन के बाद रुद्रवीणा ने अपना महल छोड़ दिया और हिमालय के जाकर साधना करने लगा। और एक मान्यता यह भी है कि जब भी किसी सच्चे भक्त का संगीत पूरी श्रद्धा से निकले तो कहीं ना कहीं महादेव का डमरू अवश्य बजता है। अगर ये स्टोरी आपको पहले से पता थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।